हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बाय राहुल रे। आज की वीडियो में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने जा रहे हैं क्लास 9th की मोशन चैप्टर से। और ये जो है यही चैप्टर क्लास +1 का भी बेस है। तो ये जो बेस होगा वो +1 वालों के लिए भी काम आएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के रिलेटेड। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, थर्ड है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। इसमें मैं नोटेशन सबसे पहले बता देता हूँ। s जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को। अगर हमें कोई भी डिस्टेंस निकालना होगा या डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, डिस्टेंस किसी वे में भी हो सकता है, वो हाइट भी, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की हाइट भी निकाल रहे हैं या हाइट की तरफ जा रहे हैं तो वो भी हम डिस्टेंस ही निकाल रहे हैं। तो s जो है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है और s निकालने की जो SI यूनिट होती है वो मीटर होती है। तो अब जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे और s निकाल लेंगे तो उसका आंसर हमें मीटर में ही देंगे। इसी तरीके से u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है पहले की वेलोसिटी। पहले की वेलोसिटी मतलब जैसे आप कोई क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा कि पहले की वेलोसिटी क्या है, बाद की वेलोसिटी क्या है। आगे हम जैसे जैसे वीडियो को प्रोसीड करेंगे तो आपको इस सब का मीनिंग पता लगता रहेगा। तो यू होता है इनिशियल वेलोसिटी यानी पहले की वेलोसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। वी होता है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को ध्यान दीजिएगा, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी भी SI यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। ए होता है एक्सेलरेशन, इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टी क्या होता है, टाइम, और इसकी SI यूनिट होती है सेकंड। तो यहाँ पे देखिए जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, हर एक इक्वेशन ऑफ मोशन की एक खासियत है। यहाँ पे जो पहला है इसमें देखिएगा, इस वाली में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में s नहीं है, याद रखिएगा s इसमें एब्सेंट है। तो याद रखिए जब आपको क्वेश्चन में ना तो s दिया है ना s निकालने के लिए पूछा है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, दिमाग में रखेंगे। ना s दिया है ना ही s निकालने के लिए पूछा है। उसी तरीके जो सेकंड वाला है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो यहाँ पे आप अगर इस इक्वेशन में देखेंगे तो यहाँ पे v नहीं है, v यहाँ पे एब्सेंट है। तो याद रखिएगा, अगर फाइनल वेलोसिटी ना तो आपको क्वेश्चन में दी हुई है ना ही आपको निकालने के लिए पूछी है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। थर्ड वन है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। अब इसमें देख लीजिए ध्यान से, आपको पता ही लग रहा है इसमें t एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है, t यहाँ पे एब्सेंट है। तो या तो फिर आपको क्वेश्चन में टाइम अगर नहीं दिया है ना ही टाइम निकालने के लिए पूछा है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अब थोड़ा सा और आगे थोड़ी सी डिटेल समझते हैं। फॉर वर्टिकल अपवर्ड मोशन, तो याद रखिएगा, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो होता क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पे गिवन होती है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जिस वेलोसिटी से हम फेंक रहे हैं वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हम जीरो कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनली जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो एक हाइट पे जाके ऑब्जेक्ट रुक जाता है, उसके बाद वो नीचे आता है। तो फाइनली ऑब्जेक्ट रुकता है ऊपर जाके, तो इसलिए से फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन क्या लेते हैं, एक्सेलरेशन देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो लेते हैं -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये माइनस हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो हमें पता है कि कोई भी चीज़, अगर हम किसी भी चीज़ को अर्थ पे फेंकते हैं तो वो अर्थ की तरफ आती है क्योंकि अर्थ उसे अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से परे फेंकते हैं तो वो अर्थ के अगेंस्ट जा रही है, अर्थ के अगेंस्ट काम कर रही है। इसलिए यहाँ पे क्या लेते हैं हम, माइनस साइन लेते हैं। अब क्वेश्चन में याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 9.8 लेना है तो आप 9.8 लीजिएगा, अदरवाइज आप 10 लेके ही क्वेश्चन को सॉल्व कर कीजिएगा। आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी, कैलकुलेशन बड़ी आसानी से हो जाएगी। एक और अब ये है फॉर वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, इस हाइट से ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका जा रहा है। तो इस केस में किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, और फाइनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होगी जो हमें दी हुई होगी, गिवन होगी। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंका गया विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी और u क्या हो गया, जीरो। और a यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी ग्रेविटी के कारण कोई काम हो रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे। तो g जो है वही यहाँ पे प्लस का 9.8 लेंगे या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के फेवर में आ रही है, अर्थ जो चाह रही है उसी तरफ ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का लेंगे पॉजिटिव। तो आगे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू करते हैं एक एक करके। यहाँ पे हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है
इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द ऑब्जेक्ट। सेकंड वन, टाइम टेकन टू अटेन मैक्सिमम हाइट। इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। इसका मतलब है एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया किस वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो हमें पता करना है मैक्सिमम हाइट क्या अटेन करेगा ऑब्जेक्ट, और टाइम कितना लगा ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट अटेन करने में। तो सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है बेटा, तो उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम ये देखते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं जो जो हमें दिया है, तो हमें क्वेश्चन करने में बड़ी आसानी होती है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड। मैंने बोला था कि जैसे अब मान लीजिए ऊपर वाला केस है, इसमें ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका गया है। ध्यान दीजिएगा, नीचे से ऊपर, जो मैंने आपको बेसिक समझाया था। तो जिस वेलोसिटी से फेंका गया है 10 मीटर पर सेकंड, ये वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। फाइनली ऑब्जेक्ट ऊपर जाके रुक जाएगा एक हाइट पे जाके, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या ले लेंगे, 0। ए होगा यहाँ पे, मेरे को क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है कि जी की वैल्यू 9.8 लें, तो इसलिए मैंने ए क्या लिया है, -10। तो -10 मैंने बताया था क्यों लिया है, क्योंकि अर्थ के अगेंस्ट जा रहा है। तो यहाँ पे हमें निकालना है एस हमें निकालना है। तो ये देखिए, ये ध्यान दीजिए, UVAS। तो ये 4 नोटेशन किस इक्वेशन में आ रही है वो हमें याद करनी पड़ेगी। वो हमें तीनों अगर इक्वेशन याद होगी तो हमें ऑटोमेटिकली पता होगा। इसमें टी नहीं है, यानी जिस भी इक्वेशन में टी नहीं है वो वाली हम इक्वेशन यूज़ कर लेंगे। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो टी है, टी किस वाली इक्वेशन में नहीं है, ये वाली इक्वेशन में नहीं है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। बस सिंपली हमने ये फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट मैंने बताया था एस, यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम हाइट भी एक तरह का डिस्टेंस है, तो एस निकालना है यहाँ पे हमें। तो यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। तो वी यहाँ से पुट कर देंगे, वी क्या है, 0 का स्क्वायर, ये माइनस फार्मूले का है। यू यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर लेना है, इस माइनस को स्क्वायर के अंदर नहीं लाना है, क्योंकि ये माइनस फार्मूले का है, ये माइनस बाहर ही रहेगा। कुछ बच्चे माइनस बी ब्रैकेट के अंदर ले आते हैं, तो वो ऐसी गलती ना करें। तो इज इक्वल टू 2A। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देख लीजिए, यहाँ पे ए क्या है, -10 इंटू एस अप्पा को निकालना है। तो एस को हम एज इट इज़ रखेंगे। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, ये माइनस एज इट इज़, 10 का स्क्वायर हो गया 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस -2 10 जा 20 इंटू एस। तो एस निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये 20 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10। तो एस क्या आ गया यहाँ पर 5 मीटर आ गया, यानी मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई, 5 मीटर। अब इसका सेकंड पार्ट है टाइम टेकन टू अटेन मैक्सिमम हाइट। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, कितना टाइम लगा मैक्सिमम हाइट को अटेन करने में। तो हम टाइम वाला, अब बाकी दो फार्मूले बचे हैं। जब हमें 4 चीज़ें पता लग जाती है तो 5th चीज़ को निकालने के लिए या बाकी जो 2 फार्मूले हैं वो कोई भी आप यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, मुझे टाइम निकालना है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT। जैसे मैंने बताया था v, यहाँ पे देखेंगे जैसे मैंने गिवन में था, v मेरे पास क्या था, 0 था। तो यहाँ पे मैंने v की जगह 0 भर दिया। u यहाँ पे मेरे पास था 10, तो मैंने यहाँ पे u की जगह 10 भर दिया। ए यहाँ पे था -10, तो -10 इंटू टी। तो यहाँ से प्लस का 10 इधर जाके माइनस का 10, तो यहाँ पे बच गया इज इक्वल टू बच गया -10t। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया 1 पे। तो t की वैल्यू क्या आ गई, 1 सेकेंड। तो SI यूनिट बिल्कुल जरूर लगानी है हर एक न्यूमेरिकल में। अगर हम SI यूनिट नहीं निकालते हैं तो हमारे जो मार्क्स हैं वो कट जाते हैं, हमें फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। अब एक और क्वेश्चन को लेके चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम अ टॉप ऑफ द बिल्डिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड, सेकंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इसमें इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया टॉप ऑफ द बिल्डिंग, जैसे ये मान लीजिए बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से नीचे की तरफ थ्रो किया गया टुवर्ड्स द ग्राउंड या नीचे की तरफ, किस वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। देखिए 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से नीचे फेंका गया। हमें क्या बताना है कि कितना टाइम लगा ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे पहुंचने में, और दूसरा बिल्डिंग की हाइट क्या थी। तो हम ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन करते हैं। तो मैंने जैसे बोला था कि हम सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया है वो गिवन लिख देंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था बेस कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं, 0। v वो होता है जिससे फेंकते हैं, v क्या है, 20 मीटर पर सेकंड। इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लेंगे, यहाँ लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 क्यों लेंगे, क्योंकि अर्थ के फेवर में आ रहा है। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, t। तो ये देखिए UVAT। अब इसको देखेंगे, इनमें हमें क्या नज़र नहीं आ रहा, हमें S नहीं नज़र आ रहा। तो जिस फार्मूले में S नहीं है हम वो वाला लगा देंगे। तो हमें पता है फर्स्ट फार्मूला है V इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, T निकालना है। तो V क्या है, यहाँ पे ऐसे पुट कर देंगे 20, U 0 है, A 10 है, T एज इट इज़ रखेंगे।
तो यहाँ पे 20 बराबर हो गया 10t, तो यहाँ पे 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो 10 2 जा 20, तो t की वैल्यू आ गई 2 सेकंड। टाइम सेकंड में आता है तो सेकंड में लिखेंगे। अब सेकंड क्या निकालना है, हाइट ऑफ द ग्राउंड, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या ध्यान देंगे, हाइट ऑफ द बिल्डिंग ये चीज़ है, तो यानी हमें ये जो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे तक जितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करेगा। तो वही एस का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू यू क्या है यहाँ पे 0, टाइम क्या है 2 लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे निकाला है टाइम 2, प्लस हाफ ए क्या है एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 इंटू टाइम क्या है जो 2 निकला था 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ध्यान देंगे, एस इज इक्वल टू 0 इंटू समथिंग 0, तो यहाँ पे क्या बच गया 1/2, ये 10, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो यहाँ से 2 से काट देंगे ये 2 पे, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे जो एस हो गया 10 2 जा यहाँ पे 20 मीटर हमारे पास क्या आ गया, एस आ गया, यानी जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है वो क्या है 20 मीटर। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, ड्राइवर ऑफ अ कार सडनली अप्लाइड अ ब्रेक एंड कार कम्स एट रेस्ट आफ्टर 5 सेकेंड, फाइंड आउट रिटार्डेशन प्रोड्यूस इन अ कार। सेकेंड वन है डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बिफोर स्टॉप। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक कार मूव हो रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, ड्राइवर सडनली अचानक से ब्रेक मारता है और कार रेस्ट में आ जाती है 5 सेकेंड बाद। तो हमें बताना है कि रिटार्डेशन प्रोड्यूस इन अ कार, की रिटार्डेशन क्या प्रोड्यूस हुई है कार के अंदर। रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एसेलेरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन, यानी यहाँ पे एसेलेरेशन ही निकालनी है। और सेकंड वन डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बिफोर स्टॉप, मतलब जैसे ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने के बाद रुकने से पहले तक कितना डिस्टेंस कार ने ट्रैवल किया या कार कितनी स्किड हुई, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, देखो इस क्वेश्चन में कार पहले चल रही थी 40 मीटर पर सेकंड से, यानी इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। अब ड्राइवर ने ब्रेक लगाई तो फाइनली कार रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, क्योंकि कार फाइनली रुक गई है। टाइम यहाँ पे क्या लग रहा है 5 सेकंड। तो यहाँ पे देखिए यू वी और टी दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले रिटार्डेशन प्रोड्यूस इन अ कार, रिटार्डेशन मतलब एसेलेरेशन निकालना है। तो याद रखिएगा यू वी टी ए, ध्यान दीजिएगा। तो यू वी टी ए में एस नहीं है, तो एस किस फार्मूले में नहीं है वो लगा देना, हमने पहला फार्मूला है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वी यहाँ पे 0 है, यू कितना है 40 जैसे यहाँ पे दिया है, प्लस ए अपा को निकालना है और टी यहाँ पे 5 सेकंड दिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस का 40 इधर जाके माइनस का 40, इधर बच गया 5a, 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो गया, 5 से कट जाएगा 8 पे। तो एसेलेरेशन कितनी आ गई -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एसेलेरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और रिटार्डेशन जब हम लिखेंगे तो रिटार्डेशन होती है नेगेटिव एसेलेरेशन, तो रिटार्डेशन क्या होती है 8 मीटर पर सेकंड। अगर हम एसेलेरेशन लिखते हैं तो हम -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन रिटार्डेशन लिखेंगे तो रिटार्डेशन का मतलब ही है नेगेटिव एसेलेरेशन, इसलिए हम नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, सिंपली क्या लिखेंगे 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड निकालना था डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बिफोर स्टॉपिंग, यानी एस निकालना था। तो अब हमने जैसे बताया था कि अब 4 चीज़ें जब पता लग जाती है हमें, तब हम कोई भी फार्मूला यूज करके एस निकाल सकते हैं। तो एस निकाल के निकालने के दोनों फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस बराबर है यू कितना है 40, टाइम कितना है 5 सेकंड, प्लस हाफ ए कितना निकला -8 इंटू टी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे सोल्व करना शुरू करते हैं। तो ये 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, ये प्लस माइनस माइनस, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 4 पे, और ये 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो 25 4 जा 100, तो 200 में से 100 गए तो 100 मीटर, मतलब जो कार जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बिफोर स्टॉपिंग वो है 100 मीटर। एक और क्वेश्चन है, एक और ये लास्ट क्वेश्चन है। अ कार एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फाइंड फर्स्ट द एसेलरेशन, सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल। तो कहता है ये कार जो है वेलोसिटी से चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर से, मतलब एक कार जो है 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी एक्वायर करती है 10 सेकंड के अंदर, अगर वो रेस्ट से स्टार्ट होती है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एसेलरेशन और डिस्टेंस ट्रेवल। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो कार है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, मतलब पहले कार किस में थी, रेस्ट में थी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, फाइनल वेलोसिटी क्या है 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे 72 किलो, यहाँ पे किलोमीटर पर आ रहा है, ये ऐसा यूनिट नहीं है, तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 4 जा 72 और 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड इसकी होगी
फाइनल वेलोसिटी, और टाइम क्या हो गया यहाँ पे 10 सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखो u v और t दिया हुआ है और निकालना हमें क्या है a। तो यहाँ पे s नहीं निकाल, मतलब s क्वेश्चन में नहीं, ना तो दिया हुआ है ना निकालना है, तो हम जिसमें s नहीं है वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी v कितनी है 20 है, u कितना है 0, a हमें निकालना है, और टाइम कितना है 10 सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से 20 इज इक्वल टू ये हो गया 10a। तो यहाँ पे 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में होगा 20/10, तो 10 2 जा 20, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरीके से हमें डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो आप लोग निकाल ही लेंगे। जैसे यहाँ मैंने सोल्यूशन दिया है, आप लोग भी इसको निकालने की कोशिश करें। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ आए होंगे। अगर आपको ये न्यूमेरिकल्स समझ आए हैं और ये थोड़ी सी भी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करके कमेंट करें। थैंक यू।